क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। अगर आपके पास बाइबल है कृपया बाइबल ले। सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। आइए हम वचन पढ़े। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढ रहा था। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसे आदेश दिया शिष्यों ने वैसे ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसे कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। प्यारे भाई और बहनों, यूदस ने भी गलती की थी, पेत्रुस ने भी गलती की थी। यूदस ने भी प्रभु को पकड़वाया, पेत्रुस ने भी प्रभु को ठुकराया। यहाँ ये दोनों का जो अंतर है, मनोभाव है, वही पेत्रुस को बचाता है और यूदस को विनाश की ओर ले चलता है। पेत्रुस जो प्रभु को बहुत प्यार करता था, जिसे प्रभु ने अपने पूरे ग्रुप का नेता बनाया था, जब वह एक क्षण गिर गया, वह अपनी जीवन को एक रस्सी में अंत नहीं किया। वह प्रभु की दया की ओर मुड़कर उस पे भरोसा रखते हुए, प्रभु मुझसे गलती हुई कहकर वो प्रभु की ओर चलने लगा। शायद यूदस अगर पश्चाताप करता, शायद यूदस अगर प्रभु की दया और उसकी अनुकंपा पर भरोसा करता, तो इतिहास कुछ और होता। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम एक गलत कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में हमें पता है ये गलत है। हमारे लिए 2 चॉइस होता है, एक विनाश की राह पर जाओ, पाप का वेतन मृत्यु है वह स्वीकार करो, या एक पश्चातापी के लिए इंतजार करने वाला एक प्रभु है, उसके सामने विनम्र होकर पश्चातापी हृदय के साथ अहंकार को छोड़कर पाप को त्याग कर उसके पास लौट जाए। दैनिक जीवन में जब हमें चॉइसेस मिलता है तो हम क्या चूज करते हैं वह हमारी डेस्टिनी फिक्स करती है। हम नर्क में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, ये हमारे दैनिक चॉइसेस से होता है। दैनिक चॉइस, ऐसा नहीं कि हर कोई उस पश्चातापी डाकू के समान हो, नहीं। प्रभु ने हमें वैसा बनने के लिए नहीं कहा है। प्रभु ने हमें हर दिन प्रभु को चुनने के लिए एक मौका दिया है और वो चुनना है, हमें उसकी अनुकंपा पर भरोसा करना है। जिस तरह प्रभु ने संत फौस्टीना से कहा, मेरा हृदय हर पापी के लिए, हर एक पापी के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसकी दया हर एक पापी के लिए है, जात नहीं, पात नहीं, कौन से धर्म के है वो भी नहीं। हर वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है और प्रभु से करता है कि प्रभु गलती हो गई,
मुझे माफ कर दे। प्रभु उसी क्षण हमें माफ कर देगा। वो इतना सुंदर, इतना दयालु, इतना प्रेममय ईश्वर है। वो कभी भी अपने बच्चों को त्याग नहीं देता। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, प्रभु हम सबको दिलासा देना चाहता है। इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल हो, मैं हिम की तरह श्वेत कर दूंगा, बस मेरे पास लौट आओ। हम यूदस की तरह अपनी आत्मा में घीन भावना रखते हुए प्रभु से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना, बाइबल सबसे दूर हो जाते हैं, नफरत भर जाती है हमारे अंदर। लेकिन प्रभु कहते हैं तो विनम्र हो जा। बहुत सारे भाई बहन आज भी पाप स्वीकार संस्कार में जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे अंदर पाप का बोध नहीं होता, तब तक हम प्रभु की दया से काफ़ी दूर है। और एक क्षण भी हमारे अंदर पाप का बोध आया है तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की दया हमारे लिए हमेशा 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 खुली रहेगी। अपनी दया हम पर बरसाने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए इस पास काल में अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु इस समय मैं तेरे दुख भोग की मनन करते हुए अपने पापों के लिए पछताता हूँ, मुझ पापी पर दया कर।